पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। इंसान में भी इसी तरह कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता है। हर इंसान में कुछ खामियां होती हैं। कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं परफेक्ट हूँ। कोई अदारा ये दावा नहीं कर सकता कि वी आर परफेक्ट। जब इंसान इस नहज के ऊपर चल पड़ता है और वो ये सोचता है, कोई भी इंसान हो, कोई अदारा हो, कि जी मैं परफेक्ट हूँ, वी आर परफेक्ट, और जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, बाकी ये जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, जो मर्जी कही जाए, जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ वही सही है, तो फिर माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। अब आप पाकिस्तान की सूरत हाल को देख लें। पीटीआई, पीएमएलएन, जितनी भी पाकिस्तान की पार्टियां हैं, इमरान खान साहब इस टाइम हकीकी मार्च लेकर चल रहे हैं। हमारे अदारे जो हैं वो एक साइड के ऊपर खड़े हैं। इमरान खान साहब कोई बयानियाँ लेकर चल रहे हैं। नून लीग, जितनी भी 14 जमातें हैं, वो एक अलग साइड के ऊपर खड़ी हैं। जब इंसान ये सोचने लग जाता है कि मैं ही सिर्फ परफेक्ट हूँ और मैंने सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखना है और जो मैं कह रहा हूँ ये वैसे ही चलेगा, तो फिर बिगाड़ पैदा होता है। और उस बिगाड़ की सूरत हाल आपके सामने है कि पाकिस्तान पिछले 6 माह से एक बहुत बड़े अदम इस्तेहकाम का शिकार है। पाकिस्तान स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ ही नहीं रहा और उसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो आपके सामने है। महंगाई का एक शदीद बहरान पाकिस्तानी अवाम के सामने है और एक अजीब सी जो है सूरत हाल है। और ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि हर इंसान, जो पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, पाकिस्तान के बड़े अदारे, पाकिस्तानी रियासत, हर इंसान इस टाइम खुद को परफेक्ट सोच रहा है। बेशक कोई इमरान खान हो, हमारी ये जो हुकूमती जमातें हैं वो हों, हमारे अदारे हों, इसी वजह से ये सारा जो बिगाड़ है वो पैदा हो रहा है। अब वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को इस कश्मकश से निकाल लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 31 अक्टूबर है। पीटीआई लॉन्ग मार्च का आज चौथा दिन है। इमरान खान से अपने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो ख़िताब किया है लॉन्ग मार्च से। उसमें उन्होंने क्या कहा है वो आपके सामने रखेंगे। कल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। सदफ़ नईम साहब जो कि रिपोर्टर थी चैनल 5 की, वो शहीद हो गई रिपोर्टिंग के दरमियान। और इमरान खान साहब आज खैर उनके अहल खाना के घर भी गए और वहाँ जो है अजहार अफसोस भी किया और 50 लाख रुपए जो है उनकी फ़ैमिली के लिए दिया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। इसके साथ साथ कल NA 145 कुरम एजेंसी में इलेक्शन हुआ। इमरान खान साहब पीटीआई बहुत बड़ी लीड से जीती है। 20,881 वोट जो हैं उनको पड़े। JUIF को तकरीबन 12,000 के करीब वोट पड़े। 8,000 की लीड इमरान खान साहब ने ली है। इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर इमरान खान साहब ने जो आज ख़िताब किया उसमें बहुत अहम बातें की हैं। चीफ जस्टिस साहब को भी मुखातिब करके उन्होंने बात की। फिर उन्होंने हमारे अदारों के हवाले से भी बात की। फिर उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से आज बड़ी उनकी जो है वो मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि उनकी बड़ी क्लास लगाई है और 10 अरब रुपए का हर्जाने का नोटिस भी इमरान खान साहब उनको भेज रहे हैं। वो किस बात पर भेज रहे हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। फिर इमरान खान साहब ने न्यूट्रल्स के हवाले से भी एक पैगाम जारी किया है। वो पैगाम क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जो है पंजाब पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जो सहाफ़ी और रिपोर्टर जो हैं इस पूरी लॉन्ग मार्च की कवरेज कर रहे हैं, तो उनके साथ एक बड़ा अजीब सा वाक़या जो है पेश आया है सहाफ़ियों के साथ, रिपोर्टर के साथ। वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने जो आज ख़िताब किया, उन्होंने सबसे पहले कहा कि जी सिकंदर सुल्तान जो है वो एक बदनीयत आदमी है, मैं उससे मुखातिब हूँ, मैं उसको 10 अरब रुपए का हर्जाने का नोटिस भेज रहा हूँ। इस बंदे ने मुझे तोशा खाना में और जो है उस दूसरा जो केस था, फॉरेन फंडिंग केस था, उसमें इन्होंने मुझे नामजद किया और इसकी बदनीयती जो है वो आप सब लोगों के सामने है। उनमें से कुछ भी नहीं निकला। ये बंदा जो है डिक्टेशंस लेता है और जहाँ जहाँ से इसको ऑर्डर आ रहे हैं मुझे सब पता है। मैं इसको 10 अरब रुपए का हर्जाने का नोटिस कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं ये पैसे से निकलवाऊँगा और मैं इसको अदालत में लेकर जाऊँगा और उसके बाद फिर ये जो सारा पैसा होगा ये शौकत खानम में दूंगा। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अब मैं इनको पैगाम दे रहा हूँ जिन्होंने इन चोरों को हम पर मुसल्लत किया है। मैं बड़े अदब से इनको कह रहा हूँ कि अल्लाह का वास्ता है अवाम पर रहम करो। और देखो अवाम क्या चाह रही है। अवाम सिर्फ़ और सिर्फ एक इलेक्शन, साफ़ और शिफाफ इलेक्शन चाह रही है। शहबाज शरीफ तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें पैगाम भेजा है, मैं तुमसे क्या बात करूँ, तुम तो बूढ़ पॉलिसी हो। और तुम्हें मैं उनको पैगाम दे रहा हूँ जो जिन्होंने तुम्हें इस 22 करोड़ अवाम के ऊपर मुसल्लत किया है। तुम तो डिग्गी में बैठकर जो है चोरी छुपे मिलने जाते हो, तुम्हारे पास क्या इख्तियारात हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिन्होंने तुम्हें मुसल्लत किया है। उन्होंने ये भी कहा कि आप इन चोरों के साथ मत खड़े हों, जो इनके साथ खड़ा होगा वो भी इन्हीं जैसा हो जाएगा, वो भी रंगा जाएगा इनके रंग में।
अल्लाह ने तुम्हें न्यूट्रल होने की इजाज़त नहीं दी है, आपको हक़ और सच के साथ खड़ा होना चाहिए, इन चोरों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। तो ये भी एक तनकीद की इमरान खान साहब ने न्यूट्रल्स के ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने एनआरओ देकर इस कौम का मुस्तकबिल तबाह कर दिया, और उसके बाद आप देख लें कि कितनी तबाही आई है पिछले 13, 14, 15 सालों में। इन लोगों ने क्या किया, पाकिस्तान 100 अरब डॉलर से ऊपर पाकिस्तान का कर्जा चले गया। 13 से 14 सालों 15 सालों में पाकिस्तान में एक दहशत गर्दी की लहर आई, पाकिस्तान ने 80,000 जानों का नजराना दिया। 480 ड्रोन हमले पाकिस्तान के ऊपर हुए इन्हीं 14-15 सालों के अंदर। पिछले जो गुजरे हैं, जितनी भी जंग आई है पाकिस्तान में, जितनी दहशत गर्दी आई है पीपल्स पार्टी के दौर में और नवाज शरीफ साहब के दौर में आई है, 480 ड्रोन हमले हुए। पूरा वजीरिस्तान, पूरा हमारा जो ये बेल्ट है, इसको तबाह करके रख दिया अमेरिका ने ड्रोन हमले कर करके। उसके बाद तरीके तालिबान पाकिस्तान बनाई, और जो पाकिस्तान के हुआ साथ हुआ है वो आप सब लोगों के सामने है। तो उन्होंने कहा कि पहले एक मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था और अब तुमने इनको एनआरओ दे दिया है और ड्राई क्लीन कर कर दोबारा जो है हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। ऐसा नहीं चलेगा, आवाम भेड़ बकरियां नहीं हैं। पहले यही लोग गंदे थे, अब ये लोग पाक साफ हो गए और हम पे दोबारा मुसल्लत कर दिए गए, तो हम भेड़ बकरियां नहीं हैं। अब ऐसे नहीं चलेगा। अदारे सोचें इस बात को, और आवाम, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जो है वो क्या मांग रही है, वो सिर्फ साफ़ और शफाफ इलेक्शन मांग रही है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो सहाफ़ी पाकिस्तान में सच बोल रहा है उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। अरशद शरीफ साहब के साथ जो हुआ, आप सब लोगों के सामने इमरान रियाज खान को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, वो छुपते फिर रहे हैं। इसके साथ साथ वो जो है इरशाद भट्टी साहब वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं, मोईद पीरज़ादा मुल्क छोड़कर चढ़ गए हैं, साबिर शाकिर साहब जो हैं वो 6-7 माह होने वाले पाकिस्तान से बाहर हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब को जो है 75 साल सहाफ़ी को पकड़ कर जो किया जा रहा है, उनका जो है रिमांड मांगा जा रहा है। अब 75 साल जो शख्स हैं, वो सहाफ़ी हैं, उनका क्या करना है रिमांड मांग कर, ये सूरत हाल। तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा मुल्क है, ये कोई बनाना रिपब्लिक है क्या? इस मुल्क में कोई कानून नहीं है कि जो सच बोलेगा उसको बाहर उसके साथ ये रवैया रखा जाएगा। यूट्यूबर जो हैं, जो सच बोल रहे हैं, जो अपनी सच्ची बात बता रहे हैं आवाम को, उनको जो है फ़ोन कॉल्स करके प्रेशराइज़ किया जा रहा है। तो मैं जो है बताना चाहता हूँ कि ऐसा मत करो, और ये जो है ये किसी भी तौर पर पाकिस्तान के मुफाद में नहीं जाएगा। फिर उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज़म सवाती का केस सुना, और मैं ये भी आपसे जो है अपील करूँगा कि आप शहबाज गिल का भी केस सुने कि उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ जो हुआ किसने किया। तो ऐसा सुनना चाहिए केस, ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। आज उन्होंने एक स्टेप और जो है अपने आप को आगे बढ़ाया और तनकीद की, और ये भी कहा कि साथ साथ मैं अपने अदारों के साथ खड़ा हूँ। मेरी तनकीद का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं अदारों के सामने खड़ा हो गया हूँ। मेरी तामीरी तनकीद है और तनकीद होनी चाहिए। ये जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी जमहूरियतें हैं उनमें ऐसा होता है कि बात की जाती है, सवाल उठाए जाते हैं, तनकीद की जाती है। तो ये आज उन्होंने जो है बात की है, और ये मैसेज जो है अब देखें इसके ऊपर क्या बनता है। लेकिन आगे जो आने वाले 3, 4, 5 दिन हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हम पहुँचेंगे और लॉन्ग मार्च मुकम्मल होगा, और फिर उसके बाद देखा जाएगा। और जो कुछ खबरें चल रही हैं कि जी बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के जो दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं, लेकिन अभी मुज़ाकरात जो हैं वो हुकूमत से तो ख़ास तौर पर बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, और मुज़ाकरात उनसे होंगे जिन्होंने तुम्हें हम पर मुसल्लत किया है। अब आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि किन्होंने जो है इन लोगों को मुसल्लत किया है। अब आपके सामने ये पंजाब पुलिस की वीडियो चल रही है। ये सहाफ़ी हैं जो लॉन्ग मार्च की कवरेज कर रहे हैं, और पंजाब पुलिस के SHO ही होंगे या ये कोई सब इंस्पेक्टर होंगे जिन्होंने निकल कर बगैर किसी वजह के, या कोई वजह अगर हो भी तो इतना जो है तशद्दुद कैमरा मैन के ऊपर, सहाफ़ी के ऊपर उसने क्या ऐसी बात कर दी होगी कि उसको खड़े होकर जो है सबके सामने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया है। तो ये शेख रशीद साहब की वो बात मुझे 2 दिन पहले वाली याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि पंजाब, मैं परवेज़ इलाही साहब को कहूँगा कि पंजाब के जो थाने हैं उनके ऊपर ज़रा गौर करें कि FIA उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाइयाँ करवा रहा है, क्योंकि ये जो है इसका बड़ा एक बैड इम्पैक्ट जाएगा। सहाफ़ी, एक तो वैसे ही मीडिया चैनल्स को रोक दिया गया है लॉन्ग मार्च की कवरेज को, और अगर इस तरह पंजाब में जो लॉन्ग मार्च चल रही है, अगर सहाफ़ियों को भी, जो सोशल मीडिया के भी लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनको इस तरह जो है किया जाएगा तो फिर लॉन्ग मार्च की कवरेज कौन करेगा। तो इमरान खान साहब को भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए, और परवेज़ इलाही साहब को ख़ास तौर पर इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि वो जब ऑलरेडी इस बात का कह चुके हैं कि जी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी और हम लॉन्ग मार्च को हर तरह से जो है सिक्योरिटी फराहम करेंगे, तो ये कौन कर रहा है फिर।
तो इस बात का जो है नोटिस लेना चाहिए। अब जो कुरम एजेंसी का इलेक्शन हुआ है ने 45 का पीटीआई ने 20,881 वोट लिए और जेयूआईएफ ने 12,000 वोट लिए हैं। अवाम को पता है कि इमरान खान साहब ने जो नुमाइंदे हैं उनको असम्बली में नहीं भेजना, फिर भी अवाम आंखें बंद करके इमरान खान को वोट डाल रही है। उन्हें पता है कि इस इलेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी इमरान खान को अवाम वोट डाल रही है। कराची से लेके कुरम एजेंसी तक सिर्फ अवाम जो है वो अपना एतमाद का इजहार इमरान खान के ऊपर कर रही है और ये हर बंदे को पता है कि अवाम किसके साथ खड़ी है। लेकिन सिर्फ ये निज़ाम नहीं चाहता, 75 साल जो एक फरसुदा निज़ाम है वो नहीं चाहता कि अवाम का बंदा आ जाए, अवाम का इलेक्ट करदा बंदा जो है वज़ीर आज़म बन जाए। और बैरूनी जो ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि इमरान खान आ जाए। आप इंडिया का मीडिया उठा कर देखें तो उनको जो है अजीब ही मिर्चें लगी हुई हैं और उनको ये नहीं समझ आ रही। वो कह रहे हैं कि इमरान खान आ जाएगा, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाएगा, तो उनका जो वो खन्नास है वो साफ नज़र आ रहा है उनके चैनल्स के ऊपर कि वो क्या चाह रहे हैं और वो किसके साथ खड़े हैं। इसी तरह बैरूनी ताकतें भी नहीं चाहती हैं कि इमरान खान जो है एक आज़ाद जो शख्स है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाए और पाकिस्तानी अवाम की मर्ज़ी का वज़ीर आज़म बन जाए। तो ये असल इसी चीज़ की जो है वो लड़ाई चल रही है। और जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि जितनी जल्दी हो जाए इस बात को तस्लीम कर लेंगे, पाकिस्तानी अवाम की मर्ज़ी को तस्लीम कर लेंगे तो सबके हक़ में बेहतर होगा, पाकिस्तानी अवाम के, पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अदारों के। माननी तो पाकिस्तानी अवाम की ही पड़ेगी अब देर ब जल्द, लेकिन अगर ज़िद इसी तरह रही तो इसमें सिर्फ नुकसान होगा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब अगर ये सोचा जा रहा है कि अब भी पाकिस्तान वैसे ही चले गया जैसे पहले चलता आ रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। वक्त बदल चुका है, ये अब 90 की दिहाई या 2000 का पाकिस्तान नहीं है, अब ये 2022 का पाकिस्तान और सोशल मीडिया का पाकिस्तान है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।